अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो है आज की क्लास मेंटोरशिप का बेसिकली यही फ़र्स्ट लेक्चर है। पहले तो इंट्रोडक्शन था। तो आज जो है हम थोड़ा सा ट्रेडिंग व्यू के बारे में बात करेंगे, ट्रेडिंग व्यू क्या है, और साथ ही जो है हम थोड़ा सा कैंडल्स के बारे में बात करेंगे और थोड़ा सा ट्रेंड्स वगैरह के बारे में बात करेंगे, और इस मार्केट में यूज़ होने वाले जार्गन्स या टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में बात करेंगे, और टाइम जोन्स के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। मेरी कोशिश यही होगी कि मैं वीडियोस को जो है ना कंप्रेस करके बनाऊँ। थोड़ा सा तेज़ बोलता हूँ, इसलिए आप जो है इसको स्लो करके भी देख सकते हैं। कोशिश मैं यही करूँगा कि मैं स्लो बोलूँ। सेकेंडली ये कि मैंने जो है ऑडियो की क्वालिटी को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश की है। सो अगर आप को ऑडियो नहीं ठीक लग रही या आप चाह रहे हैं मज़ीद एनहांस हो, तो आप मुझे जो है कमेंट में बता दीजिएगा। सेकेंडली ये कि थोड़ा सा अगर इस प्लेटफॉर्म की बात करें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो अगर देखा जाए तो ये ट्रेडिंग व्यू है। ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो है जितने भी मार्केट्स हैं उनके चार्ट नज़र आते हैं। ठीक हो गया। गूगल पे सिंपल ट्रेडिंग व्यू लिख के चार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लॉगिन हो जाएंगे। मैं जो है आपको साइन अप करना पड़ेगा। मैं ऑब्वियसली साइन इन हूँ क्योंकि जो है मैंने पासवर्ड वगैरह लगाया हुआ है। अच्छा, उसके बाद जो है सेकंड चीज़ जो है, अगर मैं आपको इस प्लेटफॉर्म का थोड़ा सा डेमो दूँ तो ये है कि ऊपर वाली साइड पे इसके टाइम फ्रेम्स हैं। इसके बारे में भी थोड़ी देर तक बात करते हैं। ये टूल्स हैं, ये मुख्तलिफ़ काम आ सकते हैं लाइन लगाने के लिए और मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए। ये जैसे जैसे हम आगे जाएंगे मैं आपको बताऊँगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये टाइम जोन है। ठीक हो गया। इस टाइम जोन के ऊपर आप चेक कर सकते हैं। मेरा टाइम जो है वो UTC-4 न्यूयॉर्क के ऊपर है। कुछ दिनों तक ये UTC-5 हो जाएगा, लेकिन स्टिल ये UTC-4 है। यूनिवर्सल टाइम के अकॉर्डिंगली पाकिस्तान +5 पे है, न्यूयॉर्क -4 पे है। तो कुल मिला के जो टाइम बनता है वो ये है कि हम 9 घंटे न्यूयॉर्क से आगे हैं। या इसके करने का क्या फ़ायदा है? इसके करने का ये फ़ायदा है कि क्योंकि हम न्यूयॉर्क के अकॉर्डिंगली ट्रेड कर रहे होते हैं तो हमें टाइम देखने में आसानी होगी न्यूयॉर्क के अकॉर्डिंगली। वो बाकी जब मैं आपको फिर आगे जाके सेशन समझाऊंगा तो मैं आपको पाकिस्तान और न्यूयॉर्क के टाइम का डिफरेंस मेन बता दूंगा कि हमने न्यूयॉर्क में क्या टाइम हुआ होगा और पाकिस्तान में क्या टाइम हुआ होगा। ठीक हो गया। तो उसके बाद अगर जैसे ही आप जो है वो लॉगिन करेंगे ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, तो ये जो आप देख रहे हैं राइट साइड पे जो साइड बार है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये प्लस के आइकन के ऊपर जाके आपके सामने ये सारी विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे जो भी आपने चीज़ ऐड करनी है प्लस के आइकन से आप ऐड कर सकते हैं, जिसमें यूरो USD है, BTC है, क्रिप्टो, फॉरेक्स, कमोडिटीज़, इंडाइसिस, बॉन्ड्स, फीचर्स, क्रूड ऑयल, गोल्ड, एनीथिंग यू कैन ऐड इट देयर। एंड उसके बाद जो है उसके बाद हम थोड़ा सा इन टाइम फ्रेम्स के पे बात करने से पहले थोड़ा सा ना मार्केट की जो है जार्गन्स के ऊपर बात कर लेते हैं। अच्छा, बेसिकली जो है ये जैपनीज़ टर्म्स हैं, बुलिश और बेरिश। बुलिश क्या होती है? बुलिश, चूँकि बुलिश बुल से निकला है तो बुल का मतलब होता है, मतलब आपने बुल तो देखा होगा, उसके सींग होते हैं। वो जब भी किसी को मारता है तो मार के ऊपर की तरफ उठाता है। तो इसलिए जब मार्केट ऊपर की तरफ उठती है तो उसको हम बुलिश कहते हैं। जैपनीज़ टर्म्स है, जैपनीज़ लोगों ने रखे ये टर्म। इसी तरह अगर मार्केट नीचे आ रही है तो हम उसको कहते हैं बेयर मार्केट। बेयर का मतलब आपने देखा होगा, भालू जो है वो जब पंजा मारता है तो नीचे की तरफ गिराते हैं। तो बेयर मार्केट जो है वो जब मार्केट नीचे आ रही होती है हम उसको बेरिश कहते हैं। ठीक हो गया। और ये आपके सामने जो है ये मार्केट नीचे आ रही है, बेरिश, बुलिश, ठीक है, बेरिश, बुलिश, बेरिश। और ये मैंने आपको ऊपर एग्जांपल में भी दिखाया है कि अगर मैंने बुलिश बनानी होती तो मैंने डायरेक्ट इस तरह बुलिश नहीं बनाया, जबकि मैंने आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे करके बताया। मार्केट हमेशा इसी तरह अगर ऊपर जाना है तो ऊपर नीचे हो के ऊपर जाएगी, और अगर नीचे जाना है तो नीचे ऊपर हो के नीचे जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद है जो हम थोड़ी सी बात करते हैं कैंडल की। अच्छा, ये जो आपको इंडिविजुअली नज़र आ रही है ना, इनको कहते हैं कैंडल्स, मोमबत्ती। ठीक हो गया। कैंडल्स ऑब्वियसली जैपनीज़ टर्म्स है, हमें से कुछ लेना देना नहीं है। इसको कैंडल क्यों कहते हैं, इसको बार क्यों नहीं कहते, या जो व्हाट्सएवर जो भी है। अच्छा, इस कैंडल के 2 पार्ट्स होते हैं। मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ ताकि जो है वो प्रोनाउंसिएशन में भी आपको कोई मसला ना रहे। कैंडल के जो हैं वो 2 पार्ट होते हैं। पहला इसका पार्ट होता है बॉडी और दूसरा इसका पार्ट होता है विक। ठीक हो गया। अच्छा, बॉडी क्या है? ये जो पूरा कलर्ड एरिया है ना, फिल्ड एरिया, इसको हम कहते हैं कैंडल की बॉडी। और ये जो 7 डंडियाँ हैं ना, ये जो 7 रिफ्लेक्शन है, अक्स है, इसको हम कहते हैं विक। डन।
अच्छा, मैं इतनी डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि अभी अगर आपको समझ आ गई ना, तो आगे जाके ये टर्मिनोलॉजीज़, ये जार्गन्स बहुत दफ़ा यूज़ होंगे। उस टाइम मैं कह रहा हूँ विक ने ये किया, बॉडी ने ये किया, विक को देखना है, बॉडी को देखना है, तो आप उस टाइम पे कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए जो है वो अभी मैं आपको इस बारे में बता रहा हूँ। ठीक हो गया? अच्छा, कैंडल के दो हिस्से होते हैं, फील्ड एरिया इज़ कॉल्ड बॉडी एंड द रिफ्लेक्शन इज़ कॉल्ड विक। ये जो डंडी, छोटी सी डंडियाँ हैं, ये विक होती हैं। ये क्यों बनती हैं, ये किस तरह बनती हैं, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। मैं आपको बिल्कुल एक लो लेवल से लेके चलना चाह रहा हूँ, ताकि जो है, चूँकि मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं समझता हूँ कि अगर कोई बिगनर है तो वो चाहता है उसको बिल्कुल शुरू से गाइड किया जाए। अच्छा, उसके बाद ये जो है, अगर बाकी तो है वो साथ साथ चलता रहेगा, इसका जो ओवरव्यू है इस प्लेटफॉर्म का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे आपने किसी भी टूल को फेवरेट करना हो, आप प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक हो गया? ये टूल क्या काम करते हैं बाद में बात करेंगे हम। ये जो है ये टाइम फ्रेम्स है। अब ये टाइम फ्रेम का क्या मतलब है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको ना डिलीट करने लगा। ठीक। अब टाइम फ्रेम क्या चीज़ है? टाइम फ्रेम ये चीज़ है, अच्छा अभी मैं आपको जो है यहाँ पे 1 डे की कैंडल खोल के दिखा देता हूँ। इस टाइम ये जो एक कैंडल है ना, ये वन डे की है। यानी आप इस कैंडल के नीचे जो है ये टाइम, यहाँ पे ये टाइम नोट करें। यहाँ पे क्या टाइम आ रहा है, ये ब्लैक कलर में बॉटम पे, फ्राइडे 20 सितंबर 2024 और 19, 18 और 17, 16। ठीक हो गया? अब 16 के बाद सीधा जो है 13 आएगा, क्योंकि जो है 15 और 14 और 15 सैटरडे संडे मार्केट बंद होती है। क्रिप्टो के अलावा बाकी जितनी मार्केट में सैटरडे संडे को बंद होती हैं। अच्छा, ये 1 डे की कैंडल है। अब मैं अगर आपसे पूछूंगी 1 डे की कैंडल के अंदर, अच्छा इसके बाद जो है 1 डे की कैंडल अगर आपको ग्रीन नज़र आ रही है तो उसके अंदर बहुत सारी कैंडल्स होंगी 1 आवर की। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो नेट थोड़ा सा, ऑब्वियसली पाकिस्तान जिंदाबाद, 19 सितंबर की कैंडल ये ग्रीन है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर 1 आवर की कितनी कैंडल होंगी? ऑब्वियसली अगर एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो 1 घंटे की 24 कैंडल्स इसके अंदर होंगी। ज़रूरी नहीं है वो 24 की 24 कैंडल्स जो हैं वो आपको जो हैं वो ग्रीन नज़र आए, उनमें बहुत सारी ब्लैक होंगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ। 19 सितंबर 2024 है ना, 1 आवर के ऊपर जाके हम इसका पूरा जो पीरियड मार्क कर लेते हैं। 19 सितंबर 2024। अच्छा जी, ये 00 यहाँ से 19 सितंबर 2024 स्टार्ट हो रहा है और एंड कहाँ पे हो रहा है? एंड हो रहा है ये अगले दिन 20:00 पे। तो कैंडल ग्रीन थी, ठीक हो गया, लेकिन इसके स्टार्टिंग देखें, ब्लैक कैंडल यानी रेड कैंडल, यहाँ पे भी नीचे आई, यहाँ पे भी नीचे आई, ठीक है ना। लेकिन ऑब्वियसली वो एक दिन के ऊपर ग्रीन कैंडल थी, तो समझ आ गई। एक दिन के अंदर 1 घंटे की, आपको पता 24 घंटे होता है तो 24 कैंडलें होंगी। 1 घंटे में 15 मिनट की 4 कैंडलें होंगी, क्योंकि 60 मिनट होते हैं 1 घंटे में, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 4 60, और 15 मिनट में 3 मिनट की 5 कैंडल्स होंगे। तो ये सारा टाइम फ्रेम का रोल है। ठीक है, टाइम अगर आपको देखना आता तो आप कैलकुलेट कर लेंगे। मज़ीद अगर किसी को ना समझे तो वो मेरे से पूछ ले। ये तो था टाइम का रोला। अच्छा, इसके बाद जो है मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाह रहा था, शायद वो मेरे जहन से स्किप हो गई है। तो एनीवेज, ये थी जो था लेक्चर, बिल्कुल बेसिक सा टाइम फ्रेम के बारे में आपको मैंने बता दिया है, और ये टूल्स के बारे में थोड़े से आपको बता दिया है, और प्लेटफॉर्म के बारे में बता दिया, कैंडल्स के बारे में बता दिया, बुलिश बेरिश के बारे में बता दिया। ये बिल्कुल सिंपल टर्मिनोलॉजी से मैं आपको बिल्कुल ज़ीरो से लेके चलना चाह रहा हूँ, और जो है इंशाल्लाह ताला आपको 100+ करके छोड़ूंगा। ऐसे लास्ट में एक जो बिल्कुल छोटा सा डिस्क्लेमर है वो ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो जब कोई चीज़ करते हैं ना, तो उससे पहले जो कोई बंदा वो चीज़ कर रहा होता है ना, उसकी आउटपुट देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये इनिशिएटिव लिया कि यार चलो अगर मुझे आती है मैं दूसरों को सिखाता हूँ, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे ही सोच के ड्रॉप आउट कर देंगे कि भाई इसके पास क्या है, इसने अभी तक क्या कमा लिया। तो एक बात याद रखिएगा, जब कोई बंदा कमा लेता है ना, फिर वो नज़र नहीं आता कहाँ पे है। ठीक है, तो आप उसके अमीर होने का या उसके जो है वो पार लगने का वेट ना करें। अगर वो चाह रहे हैं ना कि जब तक मैं कर रहा हूँ तब तक बाकी भी कर लें, जब मैं पार लगूँ तब मेरे साथ बाकी भी पार लग जाएं, तो आप इस माइंडसेट को जो है अप्रिशिएट करें, ना कि इस माइंडसेट को कि हाँ जब तक ये जो है वो 10-12 जी वैगने ला के नहीं खड़े कर देता तब तक हम इस पर कोई यकीन नहीं है बनाने को। मैं यहाँ पर 200 जाली सर्टिफिकेट, मेरे पास सर्टिफिकेट पड़े हुए, प्रोफॉर्म्स के सर्टिफिकेट पड़े हुए, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है आपको जो है वो कायल करने की या आपको कन्विंस करने की कि हाँ आप ये देखें। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ, आपने देखना आप ज़रूर देखें, आपने नहीं देखना आप ना देखें। ठीक हो गया। सो
यही थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह ताला जो है नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़।